जोधपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल पर तोता राजा राज करता था, जो बहुत ही दयालु एवं समझदार था। सभी पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे। वह भी उनका बहुत ख्याल रखता था। जंगल के सभी पक्षी अपने राजा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। राजा भी सभी पक्षियों के साथ ही केक काटता था। इस बार भी राजा का जन्मदिन आने वाला था। सभी पक्षी जन्मदिन की तैयारियों में लगे हुए थे। अरे रानो, राजा का जन्मदिन आने वाला है, चलो हम कुछ सजावट के लिए फूल ले आएं। हाँ हाँ बिंदु बहन, राजा जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, उनके जन्मदिन पर हम इतना तो कर ही सकते हैं। फिर वह दोनों चिड़िया सजावट के लिए फूल लेने चली जाती हैं। रंगीलो, राजा का जन्मदिन आने वाला है, चलो हम भी कुछ तैयारियां करवा देते हैं चल। भूरे जी, वैसे तो मुझे सजावट या कोई और काम में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वहाँ राजमहल में हमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, इसलिए मैं भी चलूँगी आपके साथ। फिर रंगीलो और भूरा कौआ भी तैयारियां करवाने राजमहल चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजा के जन्मदिन में सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह जाते हैं। जन्मदिन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब सभी पक्षी यह सोच रहे थे कि राजा को जन्मदिन पर क्या उपहार देंगे। अरे बींदु, तुम बताओ, राजा को उपहार में क्या देने वाली हो? रानो बहन, आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसलिए मैंने राजा जी के लिए एक स्वेटर बनाई है। मैं राजा जी को वो स्वेटर ही उपहार में दे दूंगी। अरे बींदु, ये तो बहुत अच्छा तोहफा है। तुम देखना, राजा जी को भी तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आएगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे कपड़े पूरे जंगल में कोई नहीं बना सकता। अच्छा रानो, अब तुम तो बताओ, तुम क्या देने वाली हो राजा जी को उपहार में? और इस तरह रानो चिड़िया भी बींदु को बताने लगती है कि वो उपहार में क्या देगी। उधर कौवा और कौवी भी यही सोच रहे थे कि राजा को उपहार में क्या देंगे। भूरे जी, आपने कुछ सोचा है क्या? हम राजा जी को उपहार में क्या देंगे? अरे रंगीलो, हम राजा को कोई स्वादिष्ट सी मिठाई बनाकर दे देते हैं, राजा जी को बहुत पसंद आएगी। हाँ हाँ भूरे जी, मैं स्वादिष्ट सी मिठाई बना दूंगी, हम वहीं ले जाएंगे राजा जी के लिए। जंगल के सभी पक्षी राजा के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साह में थे, लेकिन उसी जंगल में एक कबूतर रहता था। वह बेचारा बहुत गरीब था और अकेला ही रहता था। सभी पक्षी राजा के बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन सिर्फ मुझे छोड़कर। अब मैं बर्थडे पार्टी में जाऊं भी तो कैसे? मेरे पास राजा जी को देने के लिए कोई उपहार ही नहीं है। बेचारा कबूतर यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था। दिन गुजर जाते हैं और राजा का जन्मदिन भी आ जाता है। भूरे जी, ज़रा ये मिठाई चखकर तो बताएं कैसी बनी है? मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है। मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट थी, इसीलिए भूरा और रंगीलों को पता ही नहीं चलता कि कब वो खुद ही सारी मिठाई ख़त्म कर देते हैं। अरे भूरे जी, ये क्या? आप तो सारी मिठाई खा गए। अब हम राजा जी के लिए क्या लेकर जाएंगे? रंगीलो, मैंने अकेले थोड़ी खाई है, तुम भी तो खा ही रही थी। ठीक है, लेकिन अभी तो सभी पक्षी राज दरबार चले भी गए होंगे, हम क्या लेकर जाएंगे?
इतने कम समय में तो और मिठाई भी नहीं बन सकती। अब क्या करें हम? अरे रंगीलो, तुम कुछ देर रुको, मैं जंगल से मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। अब और कर भी क्या सकते हैं हम? बींदु चिड़िया भी राज दरबार जा रही थी। जब वह कबूतर के घोंसले के पास से गुजरी तो उसने देखा कबूतर दुखी होकर अपने घोंसले में ही बैठा हुआ था और बींदु चिड़िया उसके पास चली जाती है। कबूतर भाई, आप क्यों नहीं जा रहे राजा की बर्थडे पार्टी में? अरे नहीं बिंदु, मैं कैसे जाऊं राजा की बर्थडे पार्टी में। मेरे पास उनके लिए कोई भी उपहार नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं वहां पर। अरे कबूतर भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? राजा जी हमारे उपहारों के भूखे थोड़ी ना हैं, बल्कि उनके पास तो हमारे उपहारों से कई ज़्यादा कीमती वस्तुएं पहले से ही हैं। अगर हम उन्हें प्यार से कोई भी छोटा मोटा उपहार देंगे तो वह तो उससे ही बहुत खुश हो जाएंगे। अरे बिंदु, मेरे पास तो सिर्फ ये थोड़ा सा शहद ही है। इसके अलावा अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं कबूतर भाई, आप ये शहद ही ले चलें, राजा जी को यह भी बहुत पसंद आएगा। फिर कबूतर भी राजा की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और चिड़िया और कबूतर दोनों राजा की बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। फिर राजा जी केक काट देते हैं और सभी के उपहारों की बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी पक्षियों को खाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं।